नमस्कार। आज इस लेक्चर में हम जानेंगे हेलने के बारे में। हेलने के बारे में जानने से पहले अगर मैं आपसे ये कहूँ कि क्या आज के टाइम में जब आप रात में आसमान को निहारें तो क्या तारे दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते। क्या आप एक नॉर्मल जगह पे रह के आसमान में देखें तो क्या आपको गैलेक्सी दिखाई देगी? क्या आपको मिल्की वे गैलेक्सी या एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। पर आज भी हिंदुस्तान में एक ऐसी जगह है हमारे भारत में जहाँ पे अगर आप जाएंगे वहाँ पे आपको तारे तो आसमान में इतने दिखाई देंगे कि जिसका कुछ हिसाब नहीं। उसके साथ साथ आपको नेबुला दिखाई देगा, द साइट वेयर स्टार फॉर्म, आपको गैलेक्सी दिखाई देंगी। मतलब ये कितना सोचने में कितना वो लग रहा है कि यार ऐसी भी जगह है हमारे इंडिया में जहाँ पे आपको स्टार्स भी दिखाई देंगे इतने कि आपने कभी नहीं देखे होंगे, कि गैलेक्सीज दिखाई देंगी, नेबुलास दिखाई देंगे आपको। एक होता है एक ऐसा इस यूनिवर्स में एक ऐसा जगह है जहाँ पे ना कंसोलिडेशंस ऑफ गैसेस हैं, वो दिखाई देंगी आपको। तो ऐसी भी एक जगह है। तो ये जगह कहाँ पे है? हेनले, जो कि कहाँ पे सिचुएटेड है? लद्दाख में। तो हेनले हमारा इंडिया का पहला नाइट स्काई रिजर्व है या नाइट स्काई सेंचुरी है, जो कि लद्दाख में सिचुएटेड है। और कहाँ पे सिचुएटेड है वो? लद्दाख में, इन चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो यहाँ से पहला तो हमें यही पता चल गया कि इंडिया का जो पहला नाइट स्काई सेंचुरी है वो क्या है? हेनले। और ये जो हेनले है इसको किसने सेटअप किया है? हेनले को सेटअप किया है काउंसिल साइंटिफिक ऑफ इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने मिलकर इसको सेटअप किया है। ये सिचुएटेड है लद्दाख में। इट इज अ पार्ट ऑफ चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये जो हेनले है ये है एडजेसेंट किसके है? इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी IAO, जो कि किसका पार्ट है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स। अब ये जो इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है ये वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट प्लेस है जहाँ पे इंफ्रा रेड गामा रेस टेलीस्कोप यूज होते हैं। और इसका जो सी लेवल से जो इसकी हाइट है वो है 4500 मीटर के करीब ये ऊपर है। अब ये जो डार्क स्काई रिजर्व है ये वर्ल्ड की ऐसी प्लेस है जो कि 15 और 16 नंबर पे आती है और इंडिया में ये सिचुएटेड है। अब हेनले को जो DSR है, अब इस DSR से होगा क्या? सबसे पहले तो ये, अगर आप इस जगह पे जाएंगे, अगर आप हेनले पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको क्या क्या दिखाई देगा? आपको नाइट स्पेक्टेकुलर व्यू दिखाई देगा। नाइट में स्पेक्टेकुलर का मतलब है कि इतना बेहतरीन जो कि आपकी कल्पना से परे, आपकी कल्पना से परे दिखाई देगा आसमान। तो मुझे ऐसे लगता है कि यहाँ एक बार ज़रूर जाना चाहिए। तो यहाँ पे क्या दिखाई देगा? स्टार्स दिखाई देंगे, गैलेक्सीज दिखाई देंगी। एक प्लैनेट है वीनस, वो भी बता रहे हैं कि वहाँ पे बहुत मतलब ब्राइट दिखता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी दिखाई देगी। स्टार्स का फॉर्मेशन कुछ ऐसा भी है, कुछ गैसेस हैं जो कि यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती हैं और कंसोलिडेशंस होता है कुछ ऐसा। मतलब वहाँ पे कुछ अजीब ही है। मैंने तो खैर ट्विटर पे देखा था, मैंने उधर का वो फॉलो किया हुआ है, तो बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसा लगता है कि कुछ बहुत आर्टिफिशियल है, बट इट इज़ अ रियलिटी। आप हेनले पे जाएंगे तो वहाँ आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं लद्दाख में। तो ये जो डार्क स्काई रिजर्व है इससे होगा क्या? एक तो ये प्रमोट करेगा क्या? एस्ट्रो टूरिज्म को प्रमोट करेगा। एस्ट्रो टूरिज्म को ये प्रमोट करेगा और ये अवेयरनेस क्रिएट करेगा एस्ट्रोनॉमी के लिए। और इससे क्या होगा कि जब वहाँ पे टूरिज्म जाएगा वहाँ के कुछ लोगों की इनकम बढ़ेगी तो उनको ईज ऑफ लिवलीहुड होगा, है ना। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होता है ऐसे ईज ऑफ लिवलीहुड होगा। ठीक है। स्ट्रेंथनिंग साइंटिफिक रिसर्च होगी। साइंटिफिक रिसर्च होगी वहाँ पे जब पूरा सेटअप होगा तो जो साइंटिफिक रिसर्च चलती रहती है एस्ट्रोनॉमिकल में, तो वो उसको फ़ायदा होगा। और इससे क्या होगा कि यहाँ पे ना लाइट पॉल्यूशन बहुत कम है। जो हेनले है वहाँ पे लाइट पॉल्यूशन कम है। आप सोच रहे होंगे एयर पॉल्यूशन सुना है, वाटर पॉल्यूशन सुना है, नॉइज़ पॉल्यूशन सुना है। अभी लाइट पॉल्यूशन क्या है? लाइट पॉल्यूशन होता है कि जैसे कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स होती हैं जो हम घरों में यूज़ करते हैं, बिल्डिंग्स में लगी हुई हैं, व्हीकल्स में लगी हुई हैं, जो ये लाइट हम यूज़ कर रहे हैं जो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही है, तो वो जो लाइट है वो वहाँ पे है ही नहीं, इट इज़ जीरो। तो इससे क्या होगा? जब आर्टिफिशियल लाइट जीरो हो जाएगी, लाइट पॉल्यूशन जीरो हो जाएगा, तो बहुत अच्छे से आपको आसमान में क्लियर एकदम से स्टार गैलेक्सीज ये सब दिखाई देंगे। तो लाइट पॉल्यूशन कम होने के, ये जो आर्टिफिशियल लाइट पॉल्यूशन है अगर ये डिक्रीज हो जाएगा
तो इससे क्या होगा, जो कंजर्वेशन है वाइल्ड लाइफ में वो भी आसान होगा, क्योंकि वहाँ पे एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चैंगथंग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है हेनले लद्दाख में। तो ये पूरा हो गया हेनले के बारे में। अब ये क्वेश्चन जो है ना, सी बकथॉर्न, ये क्वेश्चन यूपीएससी में आया है। क्या आया था? सी बकथॉर्न एक ऐसी प्लांट की, एक ऐसी साइट्रस फ्रूट की वैरायटी है जो कि ये होती है हेनले कोल्ड डेजर्ट एरिया में, जहाँ हेनले सिचुएटेड है। इससे क्या एक्सट्रैक्ट होता है? ले बेरी एक्सट्रैक्ट होता है, और ये सिर्फ कोल्ड डेजर्ट में ही होती है। ये इसकी एनवायरमेंटल कंडीशन है, और बहुत सारी चीज़ों में मेडिकली ये यूज़ होती है, और इसके कुछ मतलब है, इसकी कुछ चीज़ें हैं किस लिए यूज़ होती है। बस मेरा ये पर्पस था कि मतलब ये जब आप हेनले को पीआईबी पे डाल के पढ़ेंगे ना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो जो पूरा एक 2-3 पन्नों का एक पूरा रिपोर्ट है, उसमें कहीं बीच में आता है इसके बारे में, सी बकथॉर्न के बारे में, उसमें बीच में कहीं आएगा। तो देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन उठा लिए जाते हैं। तो सब कुछ पढ़ना है, मतलब जो कोई स्कीम आ रही है पीआईबी पे डिस्कस हो रही है, तो वहाँ पे आप उसके अंदर जो कुछ भी है वो पूरा आपको स्टडी करना है। तो सी बकथॉर्न ये यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब ये जो हेनले है ये हमने पढ़ लिया, हेनले कैसी है, हेनले इंडिया का फर्स्ट नाइट स्काई रिजर्व है, इसको किसने बनाया, इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के नियर ये सिचुएटेड है, जितना भी ज़रूरी था। मैं कोई भी ऐसे मैं लेक्चर बनाती हूँ तो मैं कोई पूरा रिसर्च करती हूँ पहले उस चीज़ को, जो भी मैं गवर्नमेंट की वेबसाइट से रिसर्च करती हूँ, क्योंकि वहाँ पे जो डाटा होता है वो ऑथेंटिकेट डाटा होता है, उसको वहाँ से पढ़ के फिर मैं ये पूरा डाटा बनाती हूँ। तो और जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने लिख दिया है, अंडरलाइन कर दिया है। मैं आशा करती हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।